हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक इन यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाली कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का सीजीआई एनिमेशन जो भी आपने मेरे स्क्रीन पे देखा था। ऑलराइट, इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है एंड इसमें जो भी हमने फुटेजेज, जो भी हमने फाइल्स, जो भी हमने कैमरा वगैरह, जो भी इमेजेस हमने यूज़ करी है वो आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट विद ब्लेंडर फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आप जा सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे, वहाँ से आप वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये फाइल आपको कैसे मिलेगी तो आप ये वाला वीडियो देखेंगे। इस वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप बेसिकली फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे गाइस, कुछ इस टाइप का हमारा वीडियो है। बेसिकली ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का वीडियो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा वीडियो है, जो उसकी जो फुटेजेस है, उसका जो एक फ्रेम है उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा एफ स्पाई का जो एक बेसिकली एड ऑन आता है ब्लेंडर के लिए और एक सॉफ्टवेयर आता है, तो हम एफ स्पाई का जो सॉफ्टवेयर उसको खोलेंगे और उसमें ये वाली जो फर्स्ट हमारा जो फ्रेम है उसको मैं लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एफ स्पाई के सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे वो इमेज को ले आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिम इमेज है इसको हम कर देंगे अनचेक। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जो चूज करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ जी और बेसिकली वाई। क्यों मैं जी और वाई कर रहा हूँ, बिकॉज मैं लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि आपको देखना है कि आपका जो सीन है उसमें कौन से एक्सिस में चीज़ें हो रही है। देखो यहाँ पे मुझे ये जी एक्सिस दिख रही है बहुत अच्छे से और ये मेरे को यहाँ पे वाई एक्सिस दिख रही है। हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस में ऐसा कोई लेफ्ट टू राइट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जी एक्सिस सेट करूँगा और शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्जैक्टली पॉइंटर को लगा सकते हैं। तो आपको जूम मिल जाएगा, अल्ट्रा जूम यहाँ पे फोकस के साथ। तो ये आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगाया। सेकेंड जो हमारा बेसिकली है वो मैं यहाँ लगाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंटर को हम परफेक्टली लगा सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी चीज़ें सही लगाते जाएंगे ना, तो आपका जो एक गिज्मो है, बेसिकली यहाँ पे जो भी गिज्मो गायब हो गया है वो आपका गिज्मो यहाँ पे परफेक्टली दिखते चले जाएगा। देखिए जैसे मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे, तो जैसे जैसे आपकी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो आपका गिज्मो आपका ऑटोमेटिक सीधा होते चले जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो गिज्मो है यहाँ पे वो आ चुका है। ये देखिए, ये गिज्मो जितना सीधा, जितना अलाइंड होगा उतना आपका कैमरा परफेक्टली मैच रहता है आपके सीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ अलाइन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ अलाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ मैंने इसको अलाइन कर दिया। तो आप देख रहे हो अभी परफेक्ट हमारा गिज्मो आ चुका है। तो ये हमारी एक एक्सिस है जो हमारी ब्लेंडर में सेम एक्जैक्टली इसी कैमरे को हम वहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। जैसे आपका ये सेट हो जाए, सब कुछ आपको लगता है कि यहाँ परफेक्टली दिख रहा है मुझे, और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है और यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ इसको सेव कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ CGI-F-SPY के नाम से। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और मैंने ऑलरेडी सेव किया, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे ब्लेंडर में एंड ब्लेंडर में जाने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू फाइल को इनेबल करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे एन प्रेस करके सबसे पहले अपनी जो शॉर्टकट की है उसको मैं इनेबल कर लूँ ताकि आपको सारी कीज़ यहाँ पे दिख जाए कौन सी कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट करूँगा बिकॉज हमें चाहिए एफ-स्पाई का कैमरा बेसिकली यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं फाइल पे जाऊँगा, इंपोर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे एफ-स्पाई आपको दिख जाएगा। आपको नहीं पता कि एफ-स्पाई कैसे इंस्टॉल करना, तो इसका एक एड ऑन आता है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके बाद आपको एडिट प्रेफरेंस पे जाकर उसको इंस्टॉल करना है और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उस एड ऑन को, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट पे एफ-स्पाई का। आपको जिस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने वो फाइल सेव करी थी उसको वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम के अंदर पीछे अगर मैं जाऊँ तो ये रहा हमारा CGI-F-SPY का कैमरा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वो कैमरा हमारा आ चुका है। आप देखेंगे परफेक्टली जो एंगल वगैरह पे परफेक्टली यहाँ पे हमारा मैच हो चुका है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ तो आपको कैमरा दिखेगा। ये देखिए, एक कैमरा जो हमारा बेसिकली परफेक्टली उस एंगल वाइज ही अलाइन हो चुका है। इतना करने के बाद आपको फिर से कैमरे के अंदर जाना है। कैमरे के अंदर जाने के बाद आपको इस कैमरे को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है इस कैमरे की सेटिंग्स पे। सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज में जाके आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे ओपेसिटी को फुल कर देना है और जैसे ओपेसिटी फुल करेंगे आपका जो यहाँ पे कैमरा है वो परफेक्टली यहाँ पे बेसिकली आपको जो फ्रेम है यहाँ पे परफेक्टली दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमको कुछ मॉडलिंग करनी पड़ेगी बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई भी CGI क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसको कुछ मॉडल करना पड़ेगा। कैसे मॉडल करना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे फ्लोर पे शेडो है तो यहाँ पे आपको फ्लोर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कुछ मॉडल करना पड़ेगा जहाँ पे वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से उसको मॉडल करके दिखाता हूँ क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे प्लेन लेके आएंगे और यहाँ पे प्लेन क्रिएट करेंगे। प्लेन क्रिएट करने के बाद आप इसको मूव करेंगे कुछ यहाँ कहीं पे। ठीक है ना, उसके बाद इसके एडिट मोड में जाएंगे प्लेन के एंड उसको यहाँ से आप मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसको कुछ यहाँ से यहाँ रख देंगे एंड उसके बाद इस प्लेन को आप यहाँ से खिसका देंगे तो हमारा ये फ्लोर बन गया। इसको भी थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर देते हैं ताकि चीज़ें सही लगे। ये हमारा ई होगा ऐसे करके, ई होने के बाद इसको फिर ई और वाई एक्स कम कर देंगे ऐसे। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ देखो इस टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं इसको और थोड़ा सा करना है तो आप इसको
यहाँ पे G और X करेंगे तो आपका ये परफेक्टली यहाँ तक हो जाएगा। ये देखिए तो आपको यहाँ पे देखिए ये फुटपाथ जो यहाँ पे बन चुका है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपको लगता है आपको इसको भी मॉडल करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसके बीच में यहाँ पे चीज़ें करूँ। एंड दूसरी चीज़ गाइज आपको ये भी चीज़ नोटिस करनी है, जो यहाँ पे ह्यूमन वॉक कर रहे हैं उनका जो हेड है वो आपके मैश के आसपास ना टकराए। अगर वो टकराएगा तो आपका जो फुटेजेज है वो अनरियलिस्टिक लगेगी, तो आपको वो चीज़ें मेंटेन करके रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लेन और लेता हूँ। प्लेन को लेने के बाद यहाँ पे मैं उसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री के अप्रॉक्स यहाँ पे रोटेट होगा, -90 के आसपास। एंड उसके बाद मैं इसको हल्का सा प्लेस करूँगा यहाँ से, यहाँ पे रखूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा, इस वाले को यहाँ से यहाँ रखूँगा, इस वाले को मैं यहाँ से यहाँ रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखना है, इतना ही रखना है परफेक्टली। एंड इसको यहाँ से यहाँ रखूँगा, लुकिंग कूल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको हल्का सा इंसर्ट करूँगा, ठीक है। आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं या जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। उसको आप एक्सट्रूड कर देंगे ऐसे अंदर को कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे बेसिकली जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। आपको जो इसको हल्का सा ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। और जो आपका जो मॉडल है ना बेसिकली इसको आप जितना हो सके थोड़ा कम ही रखें कुछ इस तरीके से। वैसे तो परफेक्ट लग रहा है, कोई समस्या नहीं है या, ठीक है। तो हमारा ये मॉडल है ये भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा बिकॉज मुझे इतने बड़े मॉडल की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको इन दोनों के बीच में रखूँगा ताकि हमारा कोई भी ओवरलैपिंग का इशू ना आए, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा स्केल करूँगा, दैट्स इट। मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। इतना स्केल करने के बाद मेरे को उसको स्केल अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा से कैमरे को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे हमारा बेसिकली इमेज सेट है, तो आपको यहाँ पे मूवी क्लिप पे जाना है। उसको दोबारा से जो आपकी क्लिप है यहाँ पे उसको आप बेसिकली क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेरी यहाँ कुछ इस तरीके से जैसे मैं एनिमेशन को प्ले करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे जो क्लिप है हमारी वो आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली हमको ना पूरा एनिमेशन अभी नहीं चाहिए, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ 200 फ्रेम तक चाहिए। उसके बाद जो हमारा कैमरा ऐसे मूव हो रहा है उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमें उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो अभी देखिए क्लिप हमारी यहाँ पे आ चुकी है, पर हमारा जो मॉडल है बेसिकली वो हिल रहा है। यहाँ पे जो कार है वो बेसिकली हमारे प्लेन के नीचे दिख रही है जिसमें अनरियलिस्टिक चीज़ें लग रही है। तो इस सब चीज़ें हमको सेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा जो जियो ट्रैकर एड ऑन है बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी सबके लिए। आप जाएँ इनकी वेबसाइट पे, किंग टूल की वेबसाइट पे, वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है आपको ये, ठीक है ना। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली एड ऑन इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको भी इंस्टॉल करें, ठीक है, एडिट प्रेफरेंस में जाके। एंड उसके बाद आपको कोई भी एक ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू जियो ट्रैकर। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपकी जो क्लिप है उसको आप यहाँ पे दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा से उस क्लिप को रिकॉल कर लेता हूँ। यस, हमारी जो क्लिप है यहाँ पे वो रिकॉल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्लेन है वो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार ना एनालाइज कर लेना है। और यहाँ पे मैं जो फ्रेम रखूंगा सिर्फ 200 ही रखूंगा, मुझे 200 से ज़्यादा फ्रेम नहीं चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार रियलाइज कर लूँगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। बिकॉज एक बार इसको आप अगर रियलाइज कर लेंगे तो ये बेसिकली जियो ट्रैकर को पता चलता है कि हमारी जो क्लिप की मूवमेंट है वो कैसे है। उसके बाद जब उसमें आप पिनिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको जस्ट रियलाइज पे क्लिक करना है और ये पूछेगा सिर्फ 1 से 200 फ्रेम तक। हम बोलेंगे जी हाँ 1 से 200 फ्रेम तक ही, और ओके कर देंगे। तो ये अपना थोड़ा समय लगेगा इसको रियलाइज करने के लिए। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका जो समय यहाँ पे बच जाए। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो एनालाइज हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्री को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी ज्योमेट्री आपको पहले पिन करनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट पिनिंग पे क्लिक करना है। अभी हमको कैमरा नीचे, हमको सिर्फ ज्योमेट्री चाहिए। मैं स्टार्ट पिनिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे आप स्टार्ट पिनिंग पे करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रैकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। और आपकी जो ब्लू लाइन है यहाँ पे आना ये बहुत जरूरी है। बेसिकली ब्लू नहीं, ग्रीन लाइन यहाँ पे आना जरूरी है। अगर आपका ग्रीन केज नहीं दिख रहा इसका मतलब आपका मैश अच्छे से सिलेक्टेड नहीं है, या फिर आपको उसको थोड़ा बहुत यहाँ से जाके स्मूथिंग वगैरह करना पड़ता है कभी कभी, और या फिर अपीयरेंस में जाके यहाँ पे इनको सबको ऑन करना पड़ता है। अगर ये ऑन नहीं है तब भी आपकी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखती, सबको आपको ऑन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद देन आपको जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और ये आपको बेसिकली ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। अब मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये ट्रैक करता कैसे। बेसिकली ट्रैक नहीं करता, ये क्या करता है, पिन को वहीं पर रखता है और जो सीन के साथ है उसकी की फ्रेमिंग को ऐड कर देता है ताकि जो हमारा जो मॉडल है वो वहीं पर रहे और कैमरे के साथ बेसिकली वो मूव करे। तो ऐसा लगता है वो रियलिस्टिक लगती है। तो आपको एक बार फॉरवर्ड और एक बार बैकवर्ड जरूर कर लेना है, एटलीस्ट 2 बार फॉरवर्ड बैकवर्ड जरूर करें। इससे आपका क्या होगा कि बेसिकली जो आपकी पिनिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। करने को तो लोग बेसिकली बीच में सभी करते हैं, पहले आगे फिर बीच में से फिर पीछे, ठीक है। बट आपको नहीं करना, आप 2 बार भी कर लेंगे बिकॉज ये एड ऑन इतना कारगर है कि आपके 2 बार में ये काम कर लेगा, ठीक है। उतना सब करने के बाद आपको उसको एग्जिट पिनिंग कर लेना है। सेम आपको इसके साथ भी पिनिंग करना है। आपको जस्ट यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे इस प्लेन को पहले सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कि जिसको आप पिनिंग कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें ज्योमेट्री को, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद आपको स्टार्ट पिनिंग पे क्लिक कर देना है। फिर से स्टार्ट पिनिंग करेंगे, फिर से पूछेगा, मैंने आपको बोला था यहाँ पर ग्रीन लाइन आपकी आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो यहाँ से सारे ऑप्शन आप इनेबल कर लेना, तो आपकी ग्रीन लाइन यहाँ पे आना
आना स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद दोबारा से आपको उसको एनालाइज करना है और ये फिर से समय लेगा थोड़ा सा, और इस बार एनालाइज बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। एंड सेम चीज़ अगर आप इसको बीच में से भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप बीच में से भी करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी और ज़्यादा बेसिकली जो ज्योमेट्री वो मूव नहीं करेगी, वो परफेक्टली वहीं पे ही रहेगी। दैट्स इट, ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद मैं उसको बैकवर्ड भी कर लेता हूँ फटाक से, तो ऑलमोस्ट ये अपनी स्पीड में ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका जो ह्यूमन का हेड है वो आपकी ज्योमेट्री के आसपास से ऊपर रहना चाहिए। अगर वो ज्योमेट्री से उसको कोलाइड कर रहा होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जिट पिन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन का हेड है वो काफ़ी दूर है इससे, वो काफ़ी सुंदर है इस मामले में। ठीक है ना, तो इतना हमारा हो चुका है। इतना सब करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, जब आपका ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद आपका ये जियो ट्रैकर का काम भी हो चुका है। आपको जस्ट अपने रेंडर्स पे जाना है, रेंडर प्रॉपर्टी में, एंड सबसे पहले यहाँ पे आप एक ऐड कर लेंगे हमारी HDRI। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एनवायरनमेंट टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ। एंड एनवायरनमेंट टेक्सचर ऐड करने से पहले यहाँ पे मैं चेंज करूँगा EV टू साइकिल, CPU टू GPU, ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे एनवायरनमेंट टेक्सचर को ओपन करना है, जो भी HDRI आपके पास है। आपको सारी HDRI नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप उसको वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं पूरी प्रोजेक्ट फाइल को। गाइज यहाँ पे मैं एक HDRI पे ले आया हूँ। उसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज पे, और उसके बाद जाने के बाद मैं फिल्म्स पे जाऊँगा और इसको मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, ताकि मुझे पीछे की चीज़ें भी दिखने लग जाए। ऑलराइट, इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो आपका ये जो बैकग्राउंड है, इसको आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पे जाएंगे, विजिबिलिटी पे जाएंगे, उसका आप शेडो कैचर इनेबल कर लेंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पे अब जो कार है इस प्लेन के ऊपर चल रही है, देखिए परफेक्ट शेडो बन रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बेसिकली ये वाला और टूल है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एक तो जो हमारा स्क्रीन मोड में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रेम है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डी करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, P प्रेस करके सिलेक्शन टू सेपरेट कर दूंगा। उसके बाद उसको दोबारा सिलेक्ट करूंगा, एडिट मोड में जाऊंगा, A प्रेस करूंगा, फिल कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा मैश बन जाएगा। ठीक है, इतना इतना आपको ये कर लेना है। उसको हल्का सा आप स्केल करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्केल करने के बाद उसको आप हल्का सा बाहर को निकालेंगे, तो ये इसका एक तरीके से फ्रेम हो गया है। ठीक है ना, स्केल अप्लाई आप जरूर कर लें। यस, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा उसको बाहर भी रखें आप, नहीं तो इसी में ही रहेगा। ठीक है ना, और अगर आपको इसमें थोड़ी सी, अगर आप इसमें थिकनेस डाल देंगे तो और ज़्यादा बढ़िया, पर आप इसमें थिकनेस ना डालें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, इतना सब करने के बाद उसके बाद आप इसको फिलहाल के लिए हाइड कर दें, एंड उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, इसमें आप डालें थिकनेस। हम क्या करेंगे, सॉलिडिफाई इसके अंदर हम डालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, जनरेट पे जाएंगे, सॉलिडिफाई यहाँ पे हम डालेंगे, सॉलिडिफाई हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस को इनेबल कर लेंगे, इवन थिकनेस पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे हम इसमें क्या, इसकी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब मैं जाऊँगा दोबारा से अपने शेडिंग मोड में, एंड यहाँ पे आपको एडिट मोड में जाना है, और इसका जो फ्रंट है, जो फ्रंट फेस है, इसको छोड़ के देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर मैं इसको पूरे पे जाऊँगा, यहाँ पे टेक्सचर पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे होल्ड आउट लगा दूंगा, देखना क्या होगा। जैसे ही मैं होल्ड आउट लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो कि काफ़ी सुंदर चीज़ है, बिकॉज हमें यही चाहिए। बट हमें पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जो बाहर का ऑब्जेक्ट है सिर्फ वो हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट मोड से बाहर आएंगे पहले, और अंदर के जितने फेसेस हैं, ये वाले फेसेस, ठीक है, या मैं कंट्रोल प्लस भी करूँगा तो हमारा देखो सिलेक्ट हो जाएंगे कंट्रोल प्लस से। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, जस्ट हमको इतना ही चाहिए। ठीक है, आप इसको भी प्लस कर सकते हो, ये भी अगर आपको चाहिए तो, एंड 0 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नया मटेरियल बनाएंगे, असाइन करेंगे न्यू। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि बाकी सब होल्ड आउट हो गए, और यहाँ पे हमको एक क्या दिख गया है, यहाँ पे एक होल सा दिख रहा है, देखो बाकी सब होल्ड आउट हो गया, यहाँ पे हमको एक होल दिख रहा है। और ऑल्ट एच करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक और ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कुछ ये वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो हमारी ट्रैकिंग है बेसिकली इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, मैं इसको दोबारा से ट्रैक कर रहा हूँ, और ये वाली प्रोसेस में हल्की से स्किप कर रहा हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। ऑलरेडी गैस, तो मैंने उसको दोबारा से पिन कर दिया है, तो अभी देखिए परफेक्टली यहाँ पे हमने पिनिंग कर दी है, तो चीज़ें सब सही हो गई है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसके रेंडर व्यू में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ना सेम टेक्सचर ये लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एन प्रेस करेंगे, और यहीं पे आपको ध्यान रखना ज्योमेट्री आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, और आपको टेक्सचर पैनल में जाना है, और यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्रिएट करना है, क्रिएट टेक्सचर। जैसे आप क्रिएट करेंगे ये पूछेगा, आपको जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपका ये टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट करके देगा। अब क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे ये टेक्सचर नहीं क्रिएट करता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड करना है सबसे पहले। ठीक है, कंट्रोल जेड करने के बाद इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे यूवी वाले सेक्शन में, और यहाँ पे यूवी मैप में जाके पहले ये वाला टेक्सचर आप हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू यूवी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है ऐड। ठीक है, जैसे आप ऐड करेंगे उसके बाद आप क्रिएट करेंगे क्रिएट टेक्सचर,
और अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका टेक्सचर बन चुका है। ये आपको देखना, ये कभी कभी नहीं होता, तो आपको पहले जो उसके पुराना यूवी वो हटाना पड़ता है, नया यूवी यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसके जैसे रेंडर व्यू में जाऊँगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये परफेक्टली यहाँ पे टेक्सचर आ चुका है। अब यहाँ पे जो एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे जो लाइटिंग है और जो पीछे की लाइटिंग है वो मैच नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो स्प्लिट करना है, जिसमें मैंने SDR लगाई हुई है, बस उस SDR में थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं, आपकी जो लाइटिंग है देखो परफेक्टली मैच हो जाएगी। मैं यहाँ जाऊँगा, शेडर एडिटर में जाऊँगा, और शेडर एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे मैं चेंज करूँगा एज अ क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टू वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी आप ध्यान देखना, देखो परफेक्टली मर्ज होना, सभी बेसिकली एकदम मैच हो जाएगा। इसकी इंटेंसिटी 5 करके देखता हूँ, 0.5। ठीक है, थोड़ा सा और करना है, 0.3। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे यहाँ मैच हो गया। अब पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई हमारा बेसिकली था। 0.2 भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा डार्क हो जाता था, या फिर उसको 0 पॉइंट, मैं आपको दिखाता हूँ, 0.35 करेंगे तो परफेक्टली मैच कर रहा है, पता ही नहीं चला 0.35 में। अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ, आप खुद भी अंदर नहीं लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पे वॉल पे वो कुछ हैवी करके। ठीक है ना, जब इतना आपका सब हो जाएगा, अब यहाँ पे काम आता है हमारा एनिमेशन का। तो एनिमेशन के लिए आपका क्या करना है, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ट्रैकर यूज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी की फ्रेम्स है, तो उसमें आपको की फ्रेम्स नहीं लगते, आप उसको एनिमेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक एम्प्टी लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लगाया, मैं यहाँ पे एरो एम्प्टी को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं हल्का सा स्केल कर लूंगा, अप्लाई स्केल और कर लूंगा। आपको इसको इस एम्प्टी के साथ लिंक कर देना है, कंट्रोल P एंड कीप ट्रांसफॉर्म करके। एंड उसके बाद अब इस एम्प्टी को मैं जहाँ जहाँ घुमाऊंगा वहाँ वहाँ हमारे मॉडल जाएगा। तो बस दैट्स इट। अब हमको सिर्फ एम्प्टी में एनिमेशन करना है, और हमारा जो बेसिकली ये जो ट्रैकर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करने लग जाएगा। मतलब जो ये फ्रेम है ये ऑटोमेटिक एनिमेट करेगा। तो आपको K प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको लॉक रोटेशन पे क्लिक करके आपको जस्ट 30 फ्रेम या 40 फ्रेम तक उसको उठा के ऐसे ऊपर ले जाना है, ऐसे करके। दैट्स इट। आप फिर से K प्रेस कर देंगे, और इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, T प्रेस करेंगे और बेजर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ये एनिमेशन तो हो चुका है। अब यहाँ पे एनिमेशन था कि वो जो शूज़ हैं वो शूज़ बाहर को आ रहे हैं, तो शूज़ के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे शूज़ लेके आने होंगे। तो यहाँ पे शूज़ ले आता हूँ सबसे पहले। ऑलरेडी कैसे यहाँ पे हमारे शूज़ वो आ चुके हैं। इस शूज़ को बेसिकली मैं क्या करूँगा, हल्का सा स्केल करूँगा कुछ इस तरीके से। एंड जो स्कूल, ये हमारा जो शूज़ है बेसिकली इसका जो मॉडल है वो जो मैंने डाउनलोड करा हुआ है भाई, जब भी वो मैंने CG ट्रेडर से डाउनलोड किया हुआ है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छा मॉडल बनाया है। ठीक है, मैं फिलहाल तो इसको इनके साथ लिंक कर दूँ पहले, कंट्रोल P, लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे। और अब मैं शूज़ को बेसिकली क्या कर रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ। स्केल करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, इसको आप नीचे लेके आएंगे, और आपको इस शूज़ को बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर फिट कर देना है। किसके अंदर, इस वाले जार के अंदर ऐसे आप फिट कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है ना, जैसे भी आपको सेट करना है, जितना भी आपको चाहिए। तो फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है, और अब मैं जाऊँगा अपने रेंडर व्यू में। तो अब यहाँ देखेंगे काफ़ी कूल लगता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ मैं इस रेंडर व्यू में गया, और ये देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइट बनानी है। तो लाइट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे सॉलिड व्यू में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसका जो टॉप फेस है इसको मैं सिलेक्ट करके Shift D करूँगा, डुप्लीकेट करके सेपरेट कर दूंगा। बेसिकली सेपरेट करने के बाद सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा, इसको हल्का से स्केल करूँगा, हल्का सा नीचे लेके आऊँगा। ठीक है, नीचे ले आओगे, या फिर आप इसको सिर्फ डायरेक्टली एक्सट्रूड कर देंगे ऐसे। ठीक है, एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं आपको यहाँ रेंडर व्यू में दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, एंड इसका जो बेसिकली मटेरियल है इसको आप चेंज कर देंगे एज अ इमिशन। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा एज अ इमिशन। तो जैसे मैंने एज अ इमिशन चेंज किया, तो यहाँ पे आप देखो लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, कुछ इस तरीके से, और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हम डाउन करेंगे। बट यहाँ पे एक गलती हमसे हो गई है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने गलती करी है कि यहाँ पे जो मटेरियल था वो 2 पे लगा हुआ था, तो दोनों पे यहाँ पे बेसिकली मटेरियल लग गया। तो आपको इसको सिंगल करना है, पहले मेक यूज़र, फिर उसको इमिशन करना है, तो आपकी जो लाइट है वो परफेक्टली काम करेगी। नहीं तो आप इसमें भी वो सेम मटेरियल लग जाएगा। और जो नीचे वाला है इसको आप बेसिकली क्या करेंगे, इसकी जो रफनेस है हल्की सी डाउन कर देंगे, और उसके बाद दोबारा से इस पर जाएंगे आप। अब इसका जो आपका कलर है वो आप हल्का सा रेडिश टोन में ले आएँ, या ग्रे फॉर्म में ले आएँ, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप ले आएँ, और इसके यहाँ से इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ कर दें। और अब आप देखेंगे कि ये जिस टाइप का यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो कि परफेक्ट है। अब हमको बस करना खाली शूज़ पे एनिमेशन। तो शूज़ पे एनिमेशन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ जाना है। सबसे पहले आप स्क्रीन को स्प्लिट कर लेंगे ताकि एनिमेशन आसानी से हो जाए। ऑलरेडी यहाँ पे हमने स्प्लिट करी। स्प्लिट करने के बाद गाइस आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब भी आप कोई भी चीज़ को डुप्लीकेट करेंगे तो फर्स्ट फ्रेम से डुप्लीकेट करना। अगर आप बीच में डुप्लीकेट करते हैं तो वो वहाँ पे वो बेसिकली पिन नहीं रह पाता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है प्लीज़। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, शूज़ को सिलेक्ट करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल्ट एच करता हूँ, तो आपको देखना है कि 40 फ्रेम तक तो ये यहीं पर ही है। ठीक है ना, और हल्का सा देखो ये इस पर बाहर आ रहा है, तो इसके एडिट मोड में जाके उसको आप हल्का सा अंदर वो कर सकते हैं ऐसे।
तो यस, तो 14 फ्रेम से पहले पहले शूज़ हमारा बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपको पहले शूज़ को अंदर रखना है, काफ़ी ज़्यादा अंदर। ठीक है, आप एक काम करिए, हल्का सा इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें और इस शूज़ को आप थोड़ा सा और अंदर ले लें, कुछ ऐसा, और हल्का सा स्केल भी कर दें ताकि ये अंदर रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लुकिंग गुड। अप्लाई स्केल भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, पर स्केल में करूँगा नहीं अप्लाई फिलहाल के लिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि 17 फ्रेम तक ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो बेसिकली ये है, ये ऑलमोस्ट निकल जा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि 22 फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम के प्रेस करेंगे और लॉक रोटेशन पे, लॉक रोटेशन स्केल तीनों पे जाएंगे। ठीक है, के प्रेस करेंगे, लॉक रोटेशन स्केल पे, और 80 फ्रेम तक हम कोशिश करेंगे कि जो शूज़ है ये बाहर आ जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैं जानबूझ के इसको इस एंगल में कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये कैमरे पे आए। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमको ये कैमरे पे ही तो दिखाना है। ठीक है ना, और ये RZ रोटेट होए कुछ ऐसे, और हल्का सा स्केल होए, और उसका के प्रेस करके मैं इसको करूँगा। तो आप देखेंगे ये हमारा एनिमेशन हो रहा है फाइनली ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं रेंडर व्यू में जाऊँगा। सबसे पहले आपकी कोई भी चीज़ से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो ये कार के ऊपर, वैसे तो ओवरलैप होना तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ज़्यादा रियलिस्टिक ही लग रहा है, बट और फेक ना लगे। ठीक है ना, तो मैं इस चीज़ को बचने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे तो सिलेक्ट करूँगा, स्केल करूँगा, हल्का सा ऊपर रखूँगा। अब इसको मैं के प्रेस करूँगा। ठीक है, अब सही है, तो ये परफेक्ट। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ तक जब आएगा ये फिर भी ये घूमते रहेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ से यहाँ लग के आता हूँ उसको, और RZ, बस इस बार हल्का 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 ये घूमेगा। एक राउंड और घुमाता हूँ उसको मैं ऐसे, और उसके बाद मैं के प्रेस करके रोटेशन पे और दे दूंगा। बट इस बार क्या होगा कि देखो यहाँ तक आया, यहाँ से फिर ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, परफेक्टली परफेक्टली परफेक्टली, देखिए, और फिर दोबारा एनिमेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, इतना सब कुछ होने के बाद जब आपका ये पूरा एनिमेशन सेट हो जाए, आपको जस्ट देख लेना है कोई भी चीज़ यहाँ पे ग्लिच वगैरह तो नहीं आ रहा। जैसे मुझे यहाँ पे हल्का से ग्लिच लग रहा है, ये देखिए आप। ठीक है ना, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे जो ये वाला है। ठीक है, ये 40 फ्रेम है, इसको आप क्या करेंगे, हल्का सा आगे वो कर देंगे ऐसे, और के प्रेस कर देंगे। तो अब देखो, अब ये नीचे पकड़ा, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे समझा दी है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेंडर व्यू में अपने, ठीक है, रेंडर व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो रेंडर सेट करना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रेम जो आपका सैंपल है वो 512 रखिए, ज़्यादा आपको हाई सैंपल की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद आप उसको रेंडर सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे आपको PNG अल्फा सेट करना है, कंप्रेशन आप 0 रखिए, फ्रेम बाय फ्रेम इसको सेट करना है, उसके बाद आप उसको डायरेक्टली रेंडर कर सकते हैं। मैं आपको एक रेंडर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा रेंडर होगा, और आपको थोड़ा बहुत शूज़ पे भी कलर करेक्शन वगैरह या फिर टेक्सचर्स वगैरह उसके छेड़ लेना कि ग्लॉसीनेस कितनी वगैरह आपको चाहिए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब आपका ये पूरा रेंडर हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्टली वीडियो एडिटिंग पे, ये हमारा रेंडरिंग में जाकर वीडियो एडिटिंग में जाना है। आपको अपने फर्स्ट फ्रेम पर आ जाना है, यहाँ पे ऐड करना जो अपने फ्रेम बाय फ्रेम बेसिकली जो वीडियो रेंडर निकाला है, उससे पहले आप वीडियो लेके आएंगे। वीडियो, ये हमारी वीडियो है वो जो आ चुकी है। यहाँ पे हम एंड फ्रेम्स का तो 200 है ऑलमोस्ट सेट है, और यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं इमेज सीक्वेंस और फिर वो जो रेंडर मैंने निकाला है मैं वो लेके आता हूँ, यहाँ पे बेसिकली ऐड कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे ये परफेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हैं CGI एनिमेशन। मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी है, सारे क्लॉजेस बता दी, कैसे आप उसको सेट कर सकते हो, कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो, और कौन सी HDR यूज़ करनी है। सारी प्रोजेक्ट फाइल्स और जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बता रखा कंप्लीटली कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। सो
ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।